14 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म पहनकर अपने सपनों के पीछे दौड़ते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, उसी उम्र में छत्तीसगढ़ की बच्ची अपने ही शरीर में कैद होकर रह गई है। जी हाँ, जरा इस बच्ची को आप गौर से देखिए। पहली नजर में शायद आपको लगे कि इसके शरीर पर किसी पेड़ की सूखी छाल चिपका दी गई है, लेकिन नहीं, ये इसकी अपनी त्वचा है। एक ऐसी त्वचा जो हर दिन इसे दर्द देती है, एक ऐसा शरीर जिसमें हल्की सी हरकत भी चीख निकलवा देती है। सोचिए, अगर आपका पूरा शरीर कांटों जैसी सख्त परतों में ढक जाए, लोग आपको देखकर डरने लगे, बच्चे आपके पास आने से कतराने लगे और आप घर से बाहर निकलना ही छोड़ दे, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? ये कहानी कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा की रहने वाली 14 साल की जागेश्वरी की सच्ची कहानी है। एक ऐसी बच्ची जिसने अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत साल दर्द, तानों और अंधविश्वास के बीच गुजारे हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच सिर्फ उसकी बीमारी नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने उसकी बेबसी को कंटेंट बना दिया, उसके आंसुओं पर व्यूज बटोरे और उसकी मजबूरी को कमाई का जरिया बना लिया। जागेश्वरी की मां सूबी बताती हैं कि जब उनकी बेटी का जन्म हुआ था तब वो बिल्कुल स्वस्थ थी, लेकिन जन्म के कुछ महीनों बाद उसके पैरों पर छोटे छोटे उभार दिखाई देने लगे। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या हो रहा है, जानकारी का अभाव था। गांव के लोगों ने इसे बीमारी नहीं बल्कि जादू टोना बताना शुरू कर दिया। किसी ने कहा किसी बुरी आत्मा का साया है, तो किसी ने कहा कि परिवार पर कोई अनहोनी आ गई है। एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए सालों तक झाड़ फूक, बैगा गुनिया और टोने टोटकों के चक्कर लगाती रही, काटती रही, नीम की पत्तियां लगाई गई, भभूत लगाई गई, तरह तरह के घरेलू उपाय किए गए, लेकिन बीमारी कम होने के बजाय और बढ़ती चली गई। समय के साथ जागेश्वरी की त्वचा मोटी और सख्त होती गई, उसके शरीर पर कांटों जैसी परतें जमने लगी। दर्द इतना बढ़ गया कि सामान्य बच्चों की तरह चलना फिरना भी उसके लिए मुश्किल हो गया। इस बीच परिवार पर एक और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ साल पहले जोगेश्वरी के पिता का निधन हो गया। घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। इलाज दूर की बात थी, परिवार रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर एक दिन जागेश्वरी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग उसकी हालत देखकर भावुक हो गए, लेकिन यहीं से इस कहानी का सबसे शर्मनाक अध्याय शुरू हुआ। देश के अलग अलग हिस्सों से कई तथाकथित समाज सेवी और यूट्यूबर्स उसके घर पहुंचने लगे। उन्होंने बच्ची के दर्द को कैमरे में कैद किया, वीडियो बनाया और इंटरनेट पर अपलोड कर दिया। इतना ही नहीं, वीडियो के नीचे अपने बैंक अकाउंट और यूपीआई आईडी भी डाल दिए और लोगों से मदद के नाम पर पैसे मांगने लगे। लोगों ने भरोसा किया, हजारों नहीं लाखों रुपए दान किए गए, लेकिन परिवार का दावा है कि उस मदद का फायदा उन्हें कभी नहीं मिला। हालत ये थी कि अस्पताल तक पहुंचने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। इस दौरान डीए छत्तीसगढ़ न्यूज में यह मामला प्रमुखता से सामने आया। खबर देखने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने तुरंत कार्रवाई की। प्रशासन की मदद से जागेश्वरी को दंतेवाड़ा से रायपुर लाया गया और एम्स रायपुर के स्किन विभाग में भर्ती कराया गया। आज डॉक्टरों की एक विशेष टीम उसका इलाज कर रही है। डॉक्टरों के मुताबिक जागेश्वरी इक्थोसिस हिस्ट्रिक्स नाम की एक बेहद दुर्लभ अनुवांशिक बीमारी से पीड़ित है। ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है, ना ही जादू टोना और ना ही किसी बुरी शक्ति का असर। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की पुरानी त्वचा सामान्य तरीके से बाहर नहीं निकल पाती, वो लगातार जमा होती रहती है और मोटी सख्त परतों का रूप ले लेती है। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी का स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन सही दवाइयों, मॉइस्चराइजर और नियमित देखभाल से मरीज काफी हद तक सामान्य जीवन जी सकता है। फिलहाल जागेश्वरी रायपुर एम्स में भर्ती है और आयुष्मान भारत योजना के तहत उसका मुफ्त इलाज चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसकी हालत में सुधार होगा। लेकिन जागेश्वरी की कहानी सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, ये कहानी अंधविश्वास और जागरूकता के बीच की लड़ाई की कहानी है। ये कहानी उन लोगों के लिए सबक है जो बीमारी को डॉक्टर के बजाय टोने टोटके से जोड़ देते हैं, और ये कहानी उन लोगों के लिए भी आईना है जो किसी की मजबूरी को कंटेंट बनाकर कमाई का जरिया बना लेते हैं। अगर आप कभी किसी जरूरतमंद की मदद करना चाहते हैं तो किसी अनजान सोशल मीडिया अकाउंट पर पैसे भेजने के बजाय सीधे अस्पताल या ऑफिशियल माध्यमों से मदद पहुंचाइए, क्योंकि सही समय पर मिली एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। और हम उम्मीद करते हैं कि जागेश्वरी भी जल्द इस दर्द भरी जिंदगी से बाहर निकलकर एक नई और बेहतर शुरुआत करेगी अन्य बच्चों की तरह।